मेरे खुद के ऊपर 2 FIR लगी हुई है क्योंकि मैं FIR लगी है? प्रोटेस्ट करती हूँ। क्यों आप खिलाफ बोल रहे हो? आप कब तक करते रहेंगे प्रोटेस्ट? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम इस बीजेपी का जो डाला हुआ है इसको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, जन जन तक जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, सबको जब तक हम उठा के... में भी मोदी की गवर्नमेंट आ रही है। कौन बोल रहा है? किसने बोला? कई सारे सर्वे के मुताबिक। अच्छा है, सपना अच्छा है, देखते रहो। सपना देखने में क्या है? सबको गुमराह किया जा रहा है, बस यही कह के गुमराह कर रहे हैं। हालिया 3 स्टेटों में बड़ी शिकस्त हुई, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी आप लोगों से चोरी की है। कैसे? पब्लिक रेशो देखेंगे, अगर आप वोट रेशो देखेंगे तो कांग्रेस का वोट बड़ा है। तेलंगाना में जीत हासिल हुई, हिमाचल में जीत हासिल हुई, तो बाकी जो ईवीएम्स जो थे वो गड्ढे में से निकाले गए। आपके पत्रकार भाइयों ने उसको कवर भी किया था कि ईवीएम की जो चोरियां थी और खड्डों में दबाए हुए ईवीएम निकाले। तो ये सब आप लोग भी भली हैं। यहाँ पे तानाशाही चल रही है, जो बोलता है उसके ऊपर FIR लगा देते हैं, उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। बोलने का मतलब नहीं है, हमें बोलने का हक नहीं है, हम बोल नहीं सकते हैं। हमारे साथ जो भी हो रहा है अगर हम बोलेंगे तो वो ये होता है ना, ऐसे बच्चे को डराते हैं, अगर आप बोलोगे तो बिल्ली आ जाएगी, बस वही हिसाब है। आपको लगता है कि ये जुल्म खत्म हो पाएगा? क्यों नहीं खत्म होगा? कंस का राज नहीं रहा था, कंस को भी यही था ना कि मैं मतलब नहीं खत्म कर सकता, तो हुआ खत्म। रावण राज था, वो भी खत्म हुआ, तो ये भी खत्म होगा। इस बीजेपी को उखाड़ के जब तक हम जंग किसके खिलाफ है? अपने हमारे हक के लिए लड़ाई है जी। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी कह रही है हम महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं। कहाँ दी है रिजर्वेशन? कहाँ दी है रिजर्वेशन? रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं 33%। ये कांग्रेस ने दी हुई है रिजर्वेशन, हमें 33% रिजर्वेशन जो है ये राजीव गांधी। अगर पंच सरपंच कॉर्पोरेटर्स महिलाएं हैं, 33% महिलाएं पंचायती राज एक्ट में राजीव गांधी जी की देन थी। क्या कुकरनाग में हमारा कर्नल मर गया, DSP जो है शहीद हुआ, मेजर शहीद हुआ, रजौरी में एक बार 10 गुजर गए, एक बार 3 गुजर गए, एक बार 5 गुजर गए, डांगरी अटैक हुआ, कल का अटैक हुआ। क्या यही आपने आतंकवाद पे कंट्रोल किया है? हम गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप सब लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपको यहाँ पे आपको पता होगा कि आज कांग्रेस ने पूरे इंडिया में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हमारे हिंदुस्तान में की जा रही हैं आज, और जो हमारे एमपीज को, ऑपोजिशन के एमपीज को सस्पेंड किया, आज उसके विरुद्ध में हमने ये प्रोटेस्ट रखा है कांग्रेस पार्टी ने पूरे इंडिया में। क्योंकि वो एमपी से चुने हुए एमपीज हैं, वो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने अपने जनतंत्र को रिप्रेजेंट करते हुए, लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए वो एमपीज एक लोकतंत्र के जो मंदिर में बैठ के लोगों की आवाज उठाने के लिए भेजे गए हैं। लेकिन भाजपा चाहती है कि वो केजी के बच्चों की तरह वो कहते हैं ना, कीप योर फिंगर ऑन योर लिप्स, तो वो वाला प्रैक्टिस वो केजी स्कूल में चलता है, किंडरगार्टन में चलता है, एक लोकतंत्र के मंदिर। आपको लगता है कि मोदी की गवर्नमेंट में एमपीज को बात करने का अधिकार नहीं है पार्लियामेंट के अंदर? मुझे नहीं लगता, पूरे हिंदुस्तान को लगता है, पूरा हिंदुस्तान वो देख रहा है। क्या आपको लगता है कि जब से मोदी की सरकार आई है तब से अपोजिशन के लिए और भी मुश्किलात बढ़ गई हैं? अपने आप को पब्लिक के बीच में लाना, बात रखना, बात करनी। मेरे को नहीं लगता वो पूरे, मेरे को तो लगता ये जितने भी लोग यहाँ निकले हुए हैं सबको लगता है पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो हम चाहते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान जो एक लोकतंत्र के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, पूजा जाता है, उसकी हत्या ये इस तरह ना करें। अगर डेमोक्रेसी है जम्मू कश्मीर में भी, आप मानते हैं यहाँ पे जमहूरियत का निज़ाम जारी है? यहाँ पे आपको पता है कि यूटी जो स्टेटहुड से हमारी डिमोशन करके यूटी बनाई, और यूटी में LG शासन है। LG साहब जो है वो कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं वो आप भली भांति जानते हैं मेरे भाई, आपकी रिपोर्टिंग हम देखते हैं, तो ये आप अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो है कि नहीं। आए दिन यहाँ जितने प्रोटेस्ट होते हैं आप सब जगह उसको कवर करते हैं, तो ये सवाल तो अब आपको भी हमारे साथ शामिल हो, यहाँ डेमोक्रेसी है, ये हमारे साथ शामिल होके नहीं है। यहाँ पे तानाशाही चल रही है, जो बोलता है उसके ऊपर FIR लगा देते हैं, उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। बोलने का मतलब नहीं है, हमें बोलने का हक नहीं है, हम बोल नहीं सकते हैं। हमारे साथ जो भी हो रहा है अगर हम बोलेंगे तो वो ये होता है ना, ऐसे बच्चे को डराते हैं, अगर आप बोलोगे तो बिल्ली आ जाएगी, बस वही हिसाब है। ये जो क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? ये हमारे साथ, ये सबके हर किसी के साथ हो रहा है, पूरे गवर्नमेंट, पूरे मतलब हिंदुस्तान में किसी को बोलने का नहीं है, दबा के रख रहे हैं ताकि कोई बोले ना, आवाज ना उठाए, डरा के रखा जा रहा है सबको। और आप लोग डर रहे हैं? कौन डर रहा है? अगर हम डर रहे होते हम सड़कों में नहीं होते, अगर हम डर रहे होते हम सड़कों में नहीं होते। आप देख रहे हैं रोज यहाँ पे धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो हम डर रहे हैं? मेरे खुद के ऊपर 2 FIR लगी हुई है क्योंकि मैं FIR लगी है? प्रोटेस्ट करती हूँ। क्यों आप खिलाफ बोल रहे हो? आप कब तक करते रहेंगे प्रोटेस्ट? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम इस बीजेपी का जो डाला हुआ है इसको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, जन जन तक जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, सबको जब तक हम उठा के... में भी मोदी की गवर्नमेंट आ रही है। कौन बोल रहा है? किसने बोला?
कई सारे सर्वे के सपना मुताबिक अच्छा है, सपना अच्छा है, पर देखते रहो। सपना देखने में क्या है, सबको गुमराह किया जा रहा है, बस यही कह के गुमराह कर अभी रहे हैं। हालिया 3 स्टेटों में बड़ी शिकस्त हुई, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी आप लोगों से चोरी की है, कैसे अगर आप वोट रेशो देखेंगे, अगर आप वोट रेशो देखेंगे तो कांग्रेस का वोट बड़ा है। तेलंगाना में जीत हासिल हुई, हिमाचल में जीत हासिल हुई, तो बाकी जो ईवीएम्स जो थे वो गड्ढे में से निकाले गए। आपके ही पत्रकार भाइयों ने उसको कवर भी किया था कि ईवीएम की जो चोरियां थी और खड्डों में दबाए हुए ईवीएम निकाले। तो ये सब आप लोग भी भली भांति जानते हैं, और आपको तो ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें और बल और शक्ति दे, ताकि हम इसी तरह जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे। आपको लगता है कि ये जुल्म खत्म हो पाएगा? क्यों नहीं खत्म होगा? कंस का राज नहीं रहा था, कंस को भी यही था ना कि मैं मतलब नहीं खत्म कर सकता, तो हुआ खत्म। रावण राज था, वो भी खत्म हुआ, तो ये भी खत्म होगा। आज के टाइम में डेवलपमेंट पे सियासत होती है, हिंदू मुस्लिम पे होती है? डेवलपमेंट में भी होती है, हिंदू मुस्लिम पे सबसे पहले होती है। मतलब इनका यही है, हिंदू 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 मुस्लिम मुस्लिम सबको करके सबसे ज्यादा ये धर्म को लेके करते हैं। मतलब इनको पता है कि जो मतलब कहाँ चोट लगानी है, सबको पता है कि धर्म का आ चुकी है, शायद में भी आप लोगों को इसमें यही तो चलता है। ये पर हम क्या ये गाड़ियां हमें रोक लेंगी? आज तक रोक पाई है गाड़ियां, ना हमें अभी तक रोक पाई है, ना आगे रोक पाएंगे। हम नहीं डरते हैं इन गाड़ियों से, लेके जाए हमें अंदर रखे, शाम को छोड़ देते, नहीं छोड़े, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब तक सांस है तब तक लड़ते रहेंगे, जब तक ये जंग किसके खिलाफ है? इस बीजेपी को उखाड़ के जब तक हम फैले ये जंग किसके खिलाफ है? अपने हमारे हक के लिए लड़ाई है जी, किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी कह रही है हम महिलाओं को रिजर्वेशंस दे रहे हैं। कहाँ दी है रिजर्वेशन? कहाँ दी है रिजर्वेशन? रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं 33%। ये कांग्रेस ने दी हुई है रिजर्वेशन हमें, 33% रिजर्वेशन जो है ये राजीव गांधी। अगर पंच सरपंच कॉर्पोरेटर्स महिलाएं हैं, 33% महिलाएं पंचायती राज एक्ट में राजीव गांधी जी की देन थी, इन्होंने राजीव गांधी जी की देन थी, राजीव गांधी जी की देन है वो। जुमला इन्होंने दे दिया रिजर्वेशन का। बट देखने के बाद ये कि इम्प्लीमेंटेशन 2029 में करते हैं, 36 में करते हैं, तो इसे लड्डू इन्होंने पकड़ा दिया। बड़ी हैरानगी होती देख के, जब हमारी बाकी बहनें जो है ढोल बजा के उस पर नाचती हैं, लड्डू खिलाती हैं, लेकिन वो लड्डू जो है वो जाके कब असेंबली में भी खवातीन को अधिकार मिलेगा? असेंबली में भी आपको नहीं लगता कि ये जो कुछ पॉइंट्स पे मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, बड़ा अच्छा कर रही है? तो ये शुरुआत किसने की है? कांग्रेस नहीं कर रही थी? कांग्रेस ने 33% दिया, रिजर्वेशन दी हमें पंचायत में, म्युनिसिपैलिटी में, सब में। तो इन्होंने अभी तक क्या किया फिर? तो वो तो शुरू से मिला हुआ हमें, अब उसको ही कर रहे हैं ये, बस उसी को करके पेंशन लगाई है। जो भी काम किया हुआ है, जो स्कीम्स हैं, मुझे एक कोई स्कीम बता दे ये जो इन्होंने बताई है, बनाई है। जितनी स्कीम्स हैं सभी हमें जो दिखती हैं वो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दी हुई है। उल्टी इन्होंने पेंशनें बंद कर दी। देखो जी आपकी नहीं है। अब मेरी बात बताइए, जो 100 साल की लेडी है तब क्या स्कूल थे? उनको कह रहे हैं अब अपना बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए हमें, तो फिर हम आपकी पेंशन लगाएंगे। ये क्या है? शादी नहीं करेंगी दूसरी, 100 साल की और शादी नहीं कर सकती है दूसरी। वो बोलते हैं नहीं, आप लिख के दो कि हम आप शादी नहीं करोगी दूसरी। ये किस कानून में जो औरत लिख के दे कि हम दूसरी शादी नहीं करेंगे तो पेंशन आप दोगे? वकार रसूल वानी साहब, ऐसा क्या हुआ आप लोगों को रोडों पे आना पड़ा डेमोक्रेसी का पोस्टर लेकर? देखो 70 साल की हिस्ट्री में पहली बार 146 एमपीज को सस्पेंड किया गया, इंक्लूडिंग लीडर ऑफ अपोजिशन। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी कि जिन लोगों ने संसद पे हमला किया और जिनको बीजेपी के एमपी ने शरण दिया, जिसने पास दिया, उस पे एक्शन किया जाए। क्योंकि वो बीजेपी का एमपी था, सिटिंग एमपी था, उस पे गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं किया, बल्कि बाकी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 146 एमपीओं को संसद के बाहर का रास्ता दिखाया। दूसरा इसमें मंशा जो है सरकार की वो ये है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो पैनल से बाहर कर रहे हैं, पुलिसिंग की बिलें ला रहे हैं, जितनी बिलें हैं जो वो फ्रॉड बिलें ला रहे हैं संसद में, उनको पास कराने के लिए अपोजिशन के तमाम एमएलएज को सस्पेंड करके बाहर निकाला। हम ये एमपीज को तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पे हैं, पूरी अपोजिशन सड़कों पे है, और दूसरा जनता उनके साथ है। दूसरा ये है कि जो कल अटैक हुआ हमारी इंडियन आर्मी पे, 5 जवान शहीद हुए, 2 जख्मी हुए, हम उसको कड़े लफ्जों में कंडम करते हैं और बीजेपी को कहेंगे, जहां भी वो स्टेजों पे जाते हैं कहते हैं हमने आतंकवाद बंद किया। क्या कुकड़नाग में हमारा कर्नल मर गया, डीएसपी जो है शहीद हुआ, मेजर शहीद हुआ, रजौरी में एक बार 10 गुजर गए, एक बार 3 गुजर गए, एक बार 5 गुजर गए, डांगरी अटैक हुआ, कल का अटैक हुआ। क्या यही आपने आतंकवाद पे कंट्रोल किया है? हम चाहते हैं आतंकवाद पे फुल कंट्रोल हो और यहाँ जो है पीस आ जाए, नॉर्मल सी आ जाए। और बीजेपी को कहते हैं ये खौखले दावे
दिखावे अपने बंद करो। सर जम्मू कश्मीर में डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है? यहाँ डिक्टेटरशिप है पिछले 10 साल से। यहाँ तो एलजी लगा के रखा, यहाँ तो स्टेट को बर्बाद कर दिया इन लोगों। खत्म हो पाएगी कभी? करेंगी, कांग्रेस करेगी। अभी आगे इलेक्शन होगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी।